मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास में आयोजित गोवर्धन पूजा में शामिल होकर सभी प्रदेशवासियों के कल्याण, धन धान्य, आरोग्य और सुख शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर गोवर्धन पर्व कार्यक्रम में गौ सेवा और गौ आधारित उत्पाद निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने लोक परंपराओं के अनुसार गोवर्धन देव का पूजन अर्चन किया और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जैविक खेती और स्वावलंबन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये आयोजन न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक बना, बल्कि गौ सेवा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। मुख्यमंत्री भोपाल निवास में आयोजित गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम परंपरागत उत्साह और आधुनिक दृष्टिकोण का अनूठा मेल था। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन देव की पूजा की और गौ माता को विश्व की माता बताते हुए उनके आशीर्वाद की कामना की। कार्यक्रम में गौशाला के प्रतिनिधि, जैविक खेती से जुड़े किसान और गौ उत्पाद निर्माता शामिल हुए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में गौमूत्र, गोबर से बने औषधीय उत्पादों, जैविक खाद और हस्तशिल्प की झलक दिखी। मुख्यमंत्री ने इन उत्पादों की सराहना की और कहा कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में गौ माता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, गाय विश्व की माता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्व के जरिए गांव के जनजीवन का सम्मान किया और बाल गोपाल की सेना बनाकर ग्रामीण संस्कृति को गौरव दिया। आज हम हर त्योहार को मिलकर मना रहे हैं क्योंकि प्रत्येक त्योहार में एक संदेश छिपा है। उन्होंने गौमूत्र और गोबर के औषधीय और आर्थिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर कई दवाएं गौमूत्र से बन रही हैं। गोबर से जैविक खाद, हस्तशिल्प और ऊर्जा उत्पाद बन रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती की ताकत को बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गाय के दूध और घी को अमृत के समान बताया, यह कहते हुए कि दूध में सोने की मात्रा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अनमोल है। प्रदर्शनी में गौशालाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों जैसे गौमूत्र अर्क, पंचगव्य साबुन, जैविक खाद और गोबर के दिए ने सभी का ध्यान खींचा। एक प्रदर्शक ने बताया कि उत्पाद न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और युवकों को स्वरोजगार भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया और कहा कि गौसेवा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्योहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया है और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़े, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपोषक और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा को सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बताया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्व के जरिए पर्यावरण,
और ग्रामीण जीवन का सम्मान सिखाया। आज हम सब मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं ताकि समाज में सुख शांति और समृद्धि आए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील भी की कि गौ सेवा को अपनाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।